जी मैन का ये क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सी, लर्न समथिंग न्यू टुगेदर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इमेज का क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट लाइन का। ये बोल रहा है कि एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, जो क्या है, एक दूसरे ट्रेंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हैं, उसकी इमेज है ना। और जो ट्रेंगल दिया है वो क्या है, इन द लाइन x प्लस टू आई इक्वल टू 2 पर है। यानी जिस एंगल के वर्टिसेस दिए हैं वो किस लाइन पर है, x प्लस टू आई इक्वल टू 2 पर। और इसकी इमेज जो बन रही है वो है पी क्यू आर। और इस पी क्यू आर का सेंट्राइड मान के चल रहा है अल्फा बीटा है, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तब रिलेशन 15 ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यानी अल्टीमेटली हमको अल्फा बीटा यानी पी क्यू आर जो इमेज बनती है उसके सेंट्राइड निकालने हैं, है ना। तो देखो लो इसको कैसे समझते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये लाइन है तुम्हारी, क्या है, x प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं इस लाइन को जो दी है ना। इस लाइन की ये ट्रायंगल है सपोज, जिसके हमको क्या दिए हैं, वर्टिसेस दिए। ये रियल इमेज है, क्या है, रियल इमेज है। इसके वर्टिसेस दिए 1 3, है ना, 3 1 और 2 4 इसके वर्टिसेस दिए हैं। ये रियल ट्रायंगल है। अब इसकी इमेज बन रही है इधर कहीं, सपोज एक, इसकी जो है इमेज इधर बन रही है। सपोज एक ट्रायंगल है ये पी क्यू आर, क्या है ये, पी क्यू आर, ये इमेज है, ये रियल है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, है ना। अब इस पी क्यू आर का जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं अल्फा बीटा, और उसी के बीच रिलेशन निकालना है ना। 15 अल्फा माइनस बीटा निकालना है, यानी ये सेंट्रॉइड निकालते हैं, है ना। और ये जो रियल सेंट्रॉइड है, ये अपन वर्टिसेस दिए है, तो इसके सेंट्रॉइड को मान लीजिए जी है, तो ये सपोज जी डैश है ना। तो जी डैश तो अपने को मान के चलो कि अल्फा बीटा है ना। और जी कैसे निकालेंगे, जी तो अपन निकाल सकते हैं, वर्टिसेस पता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एवरेज होगा एक्स का, तीनों का x1 x2 x3 का, यानी 1 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा और आगे इसको ढंग से लिखा जाए तो 3 और 2 5 6 6 3 2 6 2 आ गया इसका, 3 1 4 4 8/3। तो 8/3 ये आ गया, यानी 2 और 8/3 इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं इस सेंट्रॉइड के। अब इसकी इमेज यहाँ बन रही है G1 और इसका अल्फा बीटा निकालना है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम एक अपने को फार्मूला पता होना चाहिए कि इमेज का फार्मूला क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ फार्मूले को। मान लीजिए ये x1 y1 कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस पॉइंट की इमेज यहां बन रही है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये x1 y1 क्या है, इस लाइन पर लाई करता है। इसकी इक्वेशन सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो जो x2 y2 है वो कैसे निकलेगा, है ना। उसका फार्मूला होता है, अगर ये इसकी मिरर इमेज बना रहा है x2 y2, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि x2 माइनस x1 अपॉन a, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन b, और इक्वल टू होता है -2। और ये x1 y1 किस पर लाई करते हैं, इस पर लाई करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन होता है x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। ये दिस इज द फार्मूला। अब हमारे पास क्या है, यहां से हम x2 y2 निकाल सकते हैं। अब हमारे केस में x2 y2 क्या है, x2 और y2 किस क्या है, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा, और x1 y1 क्या है हमारे केस में 2,8/3। ठीक है, और इक्वेशन क्या दी हुई है इसकी जगह x+2y-2 = 0। तो यहाँ से a क्या मिलेगा हमको 1, कंपेयर करेंगे तो b कितना मिलेगा 2, और c कितना मिलेगा -2। अब देखिए, अब सिंपल है, यहाँ पर अब रख दें वैल्यू को, x2 की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं हम अल्फा, तो अल्फा माइनस x1 कितना है हमारे पास, ये रहा x1, ठीक है ना, 2 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आया y2 माइनस y1 कितना है अपने पास बीटा, जो निकालना है अपने को, और माइनस y1 कितना है 8/3, और b कितना है, b कितना है 2। ठीक है, ये इक्वल टू है -2 a x1, a हो गया 1, है ना, और x1 कितना हो गया, x1 हमारे पास कितना है 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, है ना, प्लस b कितना है 2, और y1 कितना है 8/3, यानी 16/3 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 8 2 16, और प्लस सी कितना है -2 हो जाएगा ये, है, और नीचे क्या आ जाएगा a² प्लस b², a² है 1, b² हो जाएगा 4, है ना, और इसी को थोड़ा सा और फर्दर इसको सोल्व कर दो इस वाले को, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा इस -16 2 = 32/3, और नीचे क्या है 415, 5 3 = 15, तो ये -32/15 आ जाएगी ये वैल्यू। अब तो देखो सिंपल है, अब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक अल्फा -2 अल्फा निकालने के लिए -32/15, एक बीटा -8/3/2 -30। तो अब देख लो, यहाँ थोड़ा सा आ जाओ इधर, अल्फा -2 है ना अपॉन 1, इधर इक्वल टू हो गया -32/15। अगर हम रखते हैं तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, तो अल्फा क्या निकल आएगा भाई -32/15 +2, है ना, 15 2 जा 30, 30 में से 32 गया तो माइनस कितना आ जाएगा -2/15, तो ये आ जाएगा -2/15, किसकी वैल्यू आ गई अल्फा की। सिमिलरली अब बीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, है ना, तो बीटा के लिए ये है हमारे पास इक्वेशन, समझ रहे हो, तो बीटा -8/3 है ये, ठीक है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ 3 बीटा -8, और 3 और 2 नीचे आ जाएंगे, 3 2 जा 6, ये बन जाएगा ना ये इक्वेशन, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, सिंप्लीफाई करके ये किसके इक्वल टू होगा -32/15, ये भी है। अब इसी को फर्दर करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना, अब यहाँ पर क्या आ गया 3 बीटा -8, 3 बीटा -8, और ये 3 इधर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 -96, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी ये तो 3, ये हमने गलत लिख दिया, 3 से कटा ना, ये क्या हुआ 3 2 जा 6 हो गया ये, है ना, और 3 5 जा 15, तो ये कितना आएगा इधर, ये 64 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कितना होगा 64 होगा ये, ठीक है ना, 64/5 है, नीचे कितना है, नीचे 5, यही तो होगा ये 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5 ये आ गया, है ना, अब 3 भी माइनस, हमें 3 भी निकालना है, तो 3 भी कह रहा हूँ सॉरी 3 बीटा, तो ये हो जाएगा -64/5 +8, है ना, और फिर और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, इसको सोल्व कर दीजिए, इसको यहाँ पर नीचे, यहाँ का सोल्व कर लेते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं, है ना, तो 3 बीटा 5 8 जा क्या होता है 40, है ना, 64 में से 40 गया कितना हो गया 24, -24 होगा ना, -24/5,
है ना। तो बीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा, -24/50। तो ये बीटा निकल गया और ये कहीं अल्फा निकला है, ये अल्फा निकला है। अब हमको पूछा क्या है, इक्वेशन में क्या पूछ रहा है 15 अल्फा माइनस बीटा। तो वैल्यू ऑफ 15 अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 15 हो गया और अल्फा माइनस बीटा कर दो। अल्फा कितना है, -2/15 और -24/15, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये नीचे क्या होगा, एलसीएम होगा 15, तो 15 से 15 कट जाएगा। अंदर क्या बचेगा, -2 प्लस 24 बचेगा। तो 24 में से 2 गए, कितना हो गया 22। तो आंसर ये आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा आंसर, है ना। तो आंसर क्या है इसका, डी। तो डी इसका जो है तो आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपने कि इमेज क्या है और रियल क्या है। तो इमेज बना रहा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके।